हे फॉक्स, वेलकम टू कांशला। हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारी इंडियन करेंसी अपने सबसे निचले स्तर पर चल रही है। सुनने में तो ये बहुत भारी टर्म लगता है, इकोनॉमिक टर्म लगता है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि इससे सीधा फर्क हमारी जेब पर पड़ता है, आम आदमी की जेब पर पड़ता है। हाँ, तो आज हम सरल भाषा में ये समझेंगे कि इसका असर आपकी और हमारी जेब पर किस तरीके से पड़ता है, और देखते हैं कि हमारी इंडियन करेंसी के गिरने से हमारे जेब पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रुपये गिरने से मतलब क्या है। ज़्यादातर व्यापार इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकन डॉलर्स में होते हैं, तो पहले हमें उस अमेरिकन डॉलर को खरीदने के लिए इंडियन करेंसी में पर डॉलर 75 रुपीज़ देना पड़ता था। आज उसी डॉलर को खरीदने के लिए हमको 83 से 84 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारा इंडियन करेंसी कमज़ोर है, डॉलर करेंसी मजबूत है। अब हम ये जानेंगे कि हमारा जो ये इंडियन करेंसी गिर रही है, इसके मुख्य कारण क्या है, क्या वजह है कि हमारे ये कीमत घटती चली जा रही है कंपेयरिंग टू डॉलर। इसका पहला मुख्य कारण यह है कि क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल होता है, भारत अपनी ज़रूरत का सारा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, यानी जो भी पैसा है वो डॉलर पे होता है। अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसमें हमें डॉलर को ज़्यादा पे करना पड़ता है, जिससे हमारे इंडियन करेंसी की कीमत घटती है, कमज़ोर होता है, और डॉलर की कीमत मजबूत हो जाती है। इसी में हमारा दूसरा मुख्य कारण होता है अमेरिकन फेडरल रिजर्व के रेट्स। जब भी अमेरिकन फेडरल रिजर्व अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है, उस समय पर जो बाहर के इन्वेस्टर होते हैं वो हमारे इंडिया से अपना पैसा निकाल के अमेरिका में निवेश करते हैं, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है और हमारे भारत की करेंसी की वैल्यू घटती है। और इसका तीसरा मुख्य कारण है ग्लोबल टेंशन्स। जब भी देश विदेशों में कोई युद्ध की स्थिति बनती है, कोई अनिश्चितता आती है, जिसके कारण जो भी देश हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं करेंसी में, डॉलर में, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है वो सभी जगह ट्रेड में काम आ सकती है, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। तो तीसरा मुख्य कारण ये है कि जो अलग विदेश होते हैं वो डॉलर में इन्वेस्ट करके और हमारी इंडियन करेंसी को कमज़ोर बना देते हैं, जिससे डॉलर की खरीदारी ज़्यादा होती है। अब हम जानेंगे कि जो सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी और हमारी आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर किस तरीके से होगा। जो सबसे मेन बात है हमारी, सबसे पहला असर ये होगा कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे कि आप अगर आईफोन खरीदना चाहते हैं या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आप रुक जाइए, अभी ना खरीदें। वजह साफ है कि जो लैपटॉप में या आईफोन में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स हैं वो सभी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं, और बाहर से इंपोर्ट होने का मतलब ये है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से ये महंगे आते हैं, जिसके कारण इनके रेट बढ़ जाते हैं। दूसरा असर जो हमारे ऊपर होगा वो पेट्रोल डीजल पे होगा। अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाती है, डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, कच्चा तेल बढ़ जाता है। अब इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हम ट्रांसपोर्ट से जो सब्जियां मंगाते हैं, फल मंगाते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाएगी, वो हमारे लिए महंगा हो जाएगा। तीसरा है फॉरेन टूरिज़्म और फॉरेन एजुकेशन। दोनों में सेम क्या है, अगर हम फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते हैं तो हमें फॉरेन में फ़ीस को ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। और सेम अगर हम फॉरेन में आप कह लीजिए कि वेकेशंस के लिए जाते हैं या टूरिज़्म में जाते हैं, तो हमें होटल्स वगैरह जो है या जो हम बुकिंग करते हैं उनकी कीमत हमें ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ जाती है। ये 3 मुख्य ऐसे कारण हैं जिससे हम आम आदमी पर डायरेक्ट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि डॉलर की कीमत बढ़ने से केवल हमें नुकसान ही होता है कि फ़ायदा भी है। अब हम ये जानेंगे कि किन लोगों को डॉलर की कीमत बढ़ने से फ़ायदा है। तो उसमें सबसे पहला फ़ायदा है उन लोगों को जो हमारे भारत से देश विदेश में माल की सप्लाई करते हैं, यानी एक्सपोर्टर्स। उन लोगों को पेमेंट डॉलर में होती है, जिसके कारण उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी, ठीक है। दूसरा जो दूसरे मुख्य लोग हैं जिन्हें फ़ायदा होता है वो लोग हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जिनकी कंपनी उनको सैलरी डॉलर में पे करती है। ये होते हैं दूसरे वह कैटेगरी जिसमें आपको डॉलर में
बहुत फ़ायदा होता है डॉलर की कीमत बढ़ने से। और तीसरे वो लोग जो हमारे जैसे भाई बहन हैं जो विदेश में रह के अपना जो है सैलरी मतलब विदेश में रह के जॉब करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने माता पिता जो उनके यहाँ रहते हैं उन्हें वो सैलरी मतलब पैसे वगैरह भेजते हैं, तो वो डॉलर में भेजते हैं, वहाँ कमाई वो डॉलर में करते हैं। जिन लोगों को हम NRIs भी कह सकते हैं उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा है क्योंकि वो कमाई डॉलर में करते हैं और यहाँ पर अपने माता पिता को सैलरी जो इंडियन करेंसी में भेजते हैं। तो ये मुख्य लोग हैं जिन्हें इस डॉलर की कीमत बढ़ने से फ़ायदा भी होता है। तो दोस्तों इंडियन करेंसी यानी गिरना, रुपये का गिरना एक आर्थिक आंकड़ा ही नहीं है बल्कि हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा एक मामला है। सरकार और RBI इसे संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।